एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सनातन ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में समाया है। शरीर की इस गुफा में थोड़े समय के लिए हम उसका ध्यान करें। सीधे होकर बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें, ब्रह्मनाद को सुनें। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमात्मा, तू सदा सदा सच है। सृष्टि के कण कण से तेरा प्रकाश, तेरी झनकार उठती रहती है। ध्यान में स्थित हुए शांत आत्मा वाले पुरुष तेरी इस झनकार को सुनते हैं, और जिनके हृदय में अशांति, द्वंद्व, जगत का कोलाहल रात दिन उठता रहता है, वे अपनी ही व्याकुलता में अशांत हुए इस भवसागर के किनारे किनारे भटकते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम अग्निमिन्धानो मनसा। हे प्रभु, मेरे मन में तू ज्ञान की ज्योति को जगा दे। मेरी अंतरात्मा में
तेरी झनकार को मैं सुन सकूं। ध्येयम सचेत मर्तयः, मरण धर्म हम मनुष्य जो आज हैं और कल नहीं, हमारी इस नश्वरता में तू अमृत की धाराओं को बहा दे। अग्नि मेधे विवस्वभीः, हे प्रभु तो मेरे अंतर मन से तमस अंधकार और जो मेरे दुर्गुण मुझे तमस में, दुख में, दुर्गति में ले जाते हैं, उन दुर्विचारों को, दुर्भावनाओं को हे अंतर्यामी परमात्मा तो नष्ट कर दे। मन की कामनाएं, तृष्णाएं हम मनुष्यों को जगह जगह भटकाती रहती हैं। जन्म मरण में क्लेश और अशांति में ले जाकर के पटकती रहती हैं। आत्म संयम जो पुरुष करते हैं, स्वयं ही अपना अनुशासन करते हैं। आत्मनिग्रह अपने जीवन को अनुशासन में चलाते हैं। किस समय प्रातः काल में हमें उठना है, किस समय क्या कार्य करना है, उसके पश्चात क्या करना है, सूर्य उदय पे क्या करना है, हर घंटे पर हमको किस प्रकार से अपने जीवन को संयत करना है। जो अपने कार्यकाल को नियमबद्ध कर लेते हैं, उन पुरुषों में दिव्य गुणों की वृद्धि होने लगती है। विद्यार्थी उनकी जब परीक्षा होती है तो वे सोचते हैं अगले वर्ष से पहले ही दिन से रोज नियम से पढ़ा करेंगे। परीक्षाएं बीतती हैं और वो फिर आलस में गिर जाते हैं। अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाते। वो तो विद्यार्थी हैं। हम लोग उस परम ब्रह्म के शिखर की तरफ को जाने वाले साधक, हम अपनी नियमबद्धताओं को कायम नहीं रख पाते। इस कारण से हमारा जीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त बना रहता है। शुरू में कभी हमने नियम बनाए भी होंगे। रात्रि में 1:30 बजे उठना है, स्नान करना है, 2 बजे आराधना करनी है। कुछ दिन ये नियम चला होगा। कुछ अब भी हैं जिनके नियम चल रहे हैं। गुरु की शरण, गुरु का घर, गुरु से हमें जो ज्ञान ज्योति प्राप्त होती है, एक तरीका
जीवन को जीने का हमें प्राप्त होता है, उसको बहुत कम लोग अनुसरण में उसको लाते हैं। धीरे धीरे आलस में डूबते चले जाते हैं। आलसी लोगों को देवता पसंद नहीं करते। देवता कौन है? वे ही नहीं जो स्वर्ग में या अंतरिक्ष में विचरण करते होंगे। पृथ्वी पर निवास करने वाले विद्वान, ईश्वर भक्त, नियमबद्ध जीवन वाले व्यक्ति, जो पृथ्वी पर रहते हुए ही देवगणों की तरह विचरण करते हैं, ऐसे लोग अमृतसर गुरुद्वारे में आप देखिए 3 बजे से वहां सेवा प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल में धुलाई करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और कुछ करेंगे। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना नियम बना रखा है, 2 बजे स्नान करके और वहां पहुंच जाते हैं। सूर्य उदय तक संगत की सेवा में लगे रहते हैं, गुरुवाणी का पाठ सुनते रहते हैं। प्रातः काल में जब मनुष्य 2 घंटे 3 घंटे उस परम ब्रह्म की धुन में लगा रहेगा, तो निश्चय ही पूरे दिन उसके अंतःकरण में वे ही शब्द, वे ही तरंगे गुंजायमान रहेंगे। ऐसे ही एक साधक का जीवन होना चाहिए। सूर्य उदय तक ध्यान, आराधना, मंत्र जप, वाणी का पाठ, वाणी का श्रवण सुनना। इतनी वाणियां आपके पास हैं मोबाइल में। आधे घंटे आंख बंद करके उसको सुन लीजिए। आत्मा ऐसे सुनहरे पक्षी की तरह अंतरिक्ष में उड़ने लगती है। परम ब्रह्म की किरणें हमारे मस्तक का स्पर्श करने लग जाती हैं। और फिर सूर्योदय के बाद अगली जीवनचर्या बनाइए, दिनचर्या बनाइए। शाम तक आपको क्या करना है? और हर घंटे पर 5 मिनट का विश्राम शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को दीजिए। जैसे ही बड़ी सुई 12 पर आए, शांत होके बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। प्रार्थना कीजिए, एक माला जपिए, आंखें बंद रखिए, इधर उधर मत देखिए उस समय। और ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, कार्य करने की क्षमता और शक्ति। किंतु वे ही लोग जीवन में सफल होते हैं जो नियमबद्ध तरीके से चलते हैं। 2 दिन खरगोश की तरह छलांग मार रहे हैं और तीसरे दिन झाड़ी में पड़े हुए सो रहे हैं। केवल सपने देखने से मनुष्य सफल नहीं होता। आत्मा का अनुशासन हमें करना पड़ता है। अपने मन का अनुशासन, अपने चिंतन का अनुशासन। व्यर्थ का चिंतन हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्तियों को नष्ट करता रहता है। ब्रह्म चिंतन कीजिए। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। इस सांस में
ब्रह्मनाद गूंज रहा है, परमात्मा की आवाज गूंज रही है, उसको महसूस कीजिए। फिर अनुसंधान कीजिए, खोज। क्या खोज करनी है? ये संसार कैसे बना होगा? ये हमारे जन्म मरण क्यों होते हैं? इस शरीर में ये आत्मा किस प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाए फिरती है? ध्यान पूर्वक गहराई से धर्म ग्रंथ का पाठ कीजिए। अनंत ग्रंथ है हमारे यहां, 10 भाग। केवल एक पन्ना उसका पढ़ें, एक ही पन्ना शुरू से आखिर तक पढ़ें, दूसरा ना पढ़ें। एक ही पन्ना पढ़ने में आप देखेंगे आपके भीतर उठता हुआ शोर थम गया है। आत्मा गहन शांति में स्थित हो गई है। मन आत्मा जब शांत होते हैं तब हमें ज्ञान होता है हम इस जगत में किस लिए विचरण कर रहे हैं। इतने लोग संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनके आने का और जाने का मकसद क्या है? उद्देश्य क्या है? वो परमात्मा, वो सृष्टा जिसके नाम को देवी देवता जपते रहते हैं, वो कैसा है? वो कैसा अचरज रूप परमात्मा है जो असंख्य असंख्य सृष्टियों को बनाता और मिटाता चला जाता है। कितने रुद्र, कितने इंद्र, कितने ब्रह्मा इस सृष्टि में आते और चले जाते हैं। हम लोगों के कितने ही जन्म हो चुके हैं, कितने ही आगे होंगे। जन्म मरण का ये चक्र किस लिए है? इस वर्तमान जीवन में हमें कौन कौन सी उपलब्धियां करनी चाहिए? हमारी भौतिक तरक्की भी होनी चाहिए, धन धान्य भी हमारे पास होना चाहिए, उसको हम कमाएं। निकम्मे होके केवल चारपाई पर पड़े पड़े सपने ना देखते रहें कि कहीं से गढ़ा हुआ धन मिल जाएगा, कहीं से लॉटरी हाथ लग जाएगी, किसी प्रोग्राम में जाके करोड़पति बन जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति? ये बेकार की उड़ान ना उड़े। शुभ कर्मों की साधना करें। शुभ कर्म कब होते हैं? जब हमारा चिंतन शुभ होता है। मनुष्य का चिंतन ही उसका मुख्य कर्म है। जो हम निरंतर सोचते रहते हैं, वैसे ही बातें, वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही घटनाएं हमारे जीवन में अपने आप सम्मिलित होते चले जाते हैं। हम निश्चय करें कि हम पवित्र आत्मा बनेंगे, निर्मल हृदय बनेंगे, अपने मन, विचार, बुद्धि को भटकने नहीं देंगे।
अशुभ चिंतन नहीं करेंगे, अशुभ वाणी का